कातिल के मुंह पर नकाब भी नहीं है और उसके हाथों में कोई तेजधार आला भी मौजूद नहीं, ना ही उसने बंदूक या क्लैशनकोफ थाम रखी है। इसके बावजूद वो आपके घर में घूम फिर रहा है और मकतूल की मौत पर इंतहाई दुखी भी है। होशियार रहिए कि इतना जालिम और बेरहम कातिल जो एक शख्स को कत्ल करने के बाद भी आपके दरमियान मौजूद है और अभी तक गिरफ्तार भी नहीं हो सका, कहीं आपकी जान तो नहीं लेना चाहता, कहीं वो इस मौके की तलाश में तो नहीं कि एक एक करके घर के सब अफराद का गला काट कर रख दे। कमरे में एक बूढ़े शख्स की लाश पड़ी है और उसके करीब एक माजूर खातून बेहोश पड़ी है जो शायद उसकी बीवी है। घर से कीमती सामान भी गायब है और किसी को ये मालूम नहीं कि इस कत्ल में किसका हाथ है। हाँ, इतना जरूर पता चला कि एक खातून के साथ एक नामालूम शख्स और एक बच्चा इस घर में दाखिल हुए थे, लेकिन 6 माह गुजरने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कौन हैं। पुलिस की बेहतरीन तफ्तीश के बाद हमें जो कुछ मालूम हुआ हम आपको भी बताना चाहते हैं। मोहम्मद असलम अपनी बीवी हमीदा बीबी के हमरा थाना सदर बैरूनी के इलाके चक्री रोड गुलशन फातिमा में रिहाइश पजीर था। वो इससे कबल कराची एयरपोर्ट पर काम करता था और रिटायर्ड होने के बाद उसने यहाँ घर खरीदा। मोहम्मद असलम इलाके के लोगों को दम दरूद करके गुजर बसर करता था। मोहम्मद असलम नाम का एक आदमी है, तकरीबन 60 साल इसकी उम्र है और ये इलाका थाना सदर बैरूनी में अपनी बेगम हमीदा के साथ रिहाइश पजीर था और ये अपना गुजर बसर जो है वो तवीज़ धागा वगैरह करके करता था। ये बेसिकली उधर कराची एयरपोर्ट पे मुलाजिम थे एविएशन में, तो वहाँ से फिर पेंशन इनकी हो गई। बच्चे औलाद नहीं है इनकी, मियाँ और बीवी हैं। 4 मार्च को मोहम्मद असलम को किसी ने कत्ल कर दिया। पुलिस को इतला दी गई कि एक घर में किसी शख्स की लाश पड़ी हुई है और वहां एक खातून बेहोश पड़ी है, जिसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश का आगाज कर दिया। एक दिन हमें रिपोर्ट ये मिली कि कोई अननोन मर्द और औरत, उनके साथ एक छोटा बच्चा था, इसके घर आए और इन्होंने चाय में इनको कोई बेहोशी की दवाई देकर और बांध कर चले गए हैं। क्योंकि ये बुजुर्ग था, सांस का इसको इशू भी था, तो उस वजह से इसकी डेथ वाक़या हो गई। बाहर बच्चे आए, उन्होंने कहीं जाम पे देखा तो उन्होंने जाके शोर मचाया, अपने मामों के साथ बताया कि इस तरह मेरे मियाँ को बाबा कहते थे, बाबा को किसी ने मार के कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश का आगाज किया तो मालूम हुआ कि मोहम्मद असलम को बेहोशी की दवा दी गई थी जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। मगर कातिल कौन था और उसने ये कत्ल क्यों किया, पुलिस को इस बात का भी खोज लगाना था। तफ्तीश का आगाज किया गया तो मालूम हुआ कि मोहम्मद असलम के घर एक मर्द और एक खातून आए थे, जिनके साथ एक बच्चा भी था। जब असलम की बीवी से पूछा गया तो उसने बताया कि ये लोग एक मर्तबा पहले भी आए थे। जब हमने इसकी मकतूल जो है मोहम्मद असलम, इसकी बेवा से पूछा कि अगर वो उनको जानती हो कि वो मर्द औरत कौन थे, तो उसने कहा एक आधी दफ़ा पहले भी आए थे तवीज़ धागे के ही चक्कर में, लेकिन यह है कि वो उन्हें जानती नहीं। तो ये एक फिर ब्लाइंड मर्डर बन गया जिसमें कातिल का पता नहीं था। ये आए थे, बच्चा साथ लेके आए थे, 2 साल का 1.5 साल का, हम दम कराने के लिए आए। मुबैना कातिल का नाम खालिद था और उसके साथ उसकी बीवी सुमेरा भी आई थी। दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे को दम कराने के लिए असलम के घर आए थे। मकतूल की बीवी चूँकि माजूर थी इसलिए सुमेरा ने चाय बनाई और खालिद ने उसमें गोलियां मिला दी, जिससे दोनों पर बेहोशी तारी हो गई। जिसके बाद मुल्जिमान घर से नकदी, जेवरात और 4 मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए। ये जब दोनों मियाँ बीवी एक बच्चे के साथ इनके घर में आए तो चूंकि ये बुजुर्ग थे तो उस औरत ने और मर्द ने इनको कहा कि जी हम आपको चाय बना के देते हैं। तो चाय में जब औरत ने चाय बनाई तो उन्होंने बेहोशी की जो दवाई है वो मिला दी थी, जिसके बाद वो बंदा भी बेहोश हो गया, औरत भी बेहोश हो गई और फिर उनको बांध के इन्होंने ये वारदात की। कुछ नकदी, जेवरात और मोबाइल फ़ोन, 2 मोबाइल फ़ोन तो वो कारामंद थे, काबिल कार थे, और 2 बिल्कुल जो नकारा। इस तरह 4 मोबाइल और एक स्त्री घर में
वो एक रिसीवर था डिश का, ये चीज़ें लेके फिर ये भाग गए। मुल्जिम खालिद कश्मीर का रहने वाला था और उसने अपने इस जुर्म का एतराफ़ कर लिया। चूँकि ये अंधा कत्ल था इसलिए इस कत्ल को 6 माह हो चुके थे। फिर ऐसी क्या बात थी जिसकी मदद से पुलिस मुल्जिम तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम खालिद का कहना है कि वो असलम के घर 2 से 3 मरतबा पहले भी गया था, मगर वारदात वाले रोज वो अपनी बीवी को अपने साथ ले गया। सुमेरा को उसने चाय बनाने के लिए कहा और चाय बन जाने के बाद उसने खुद चाय में गोलियां मिला दी। 2-3 बार मैं इनके घर गया अकेला, फिर एक दिन मैं अपनी वाइफ को भी साथ लेके गया, तो उसने वो जो बूढ़ी खातून थी उनके हाथ नीचे वाली साइड पे थी, तो उन्होंने चाय, मेरी वाइफ ने चाय बनाई, तो मैंने अंदर से पानी का गिलास मांगा कि पानी का गिलास लेके आ। वो पानी का गिलास लेके आई और मैंने अंदर जाके चाय में गोलियां डाल दी। उसमें सारे कप में चाय की गोलियां डाली, एक अपने कप में नहीं डाली। इस तरह मेरी वाइफ भी सो गई और वो भी सो गई। तो फिर वहाँ पे मैंने बाइक टैक्सी लाई, टैक्सी वाले को, वाइफ को टैक्सी में बिठाया और फिर साथ जो है ना मैंने वहाँ से कुछ पैसे और 4 मोबाइल और इस तरह से लेके डिश का रिसीवर था, एक स्त्री थी, वहाँ से लेके आ गए। मुल्जिम खालिद ने घर से नकदी, जेवरात, कीमती अशिया और मोबाइल फोन लूटे थे। उसने दीगर अशिया तो फरोख्त कर दी, मगर मोबाइल फोन अपनी वालदा को दे दिया था और यही मोबाइल फोन उसकी गिरफ्तारी का बाइस बना। मोबाइल में सिम डाली गई और पुलिस मुल्जिम के घर तक पहुंच गई। ये कुछ चीज़ें ऐसी वहाँ से ले गए थे जिनसे हम इनको ट्रेस कर सकते थे तकनीकी बुनियादों के ऊपर, और फिर हमने वो ट्रैकिंग लगवाई, ट्रेस जो हमारे जो होते हैं रवायती तरीके पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के, वो शुरू किए। तो हमें एक बंदे पे शक हुआ जो कि वहाँ पे आता जाता था और जिसका लिंक भी निकल रहा था, और वो लिंक से फिर पता चला कि वो था भी मशकूक आदमी, कश्मीर का रहने वाला था। वहाँ पे भी उसकी जो है वो हरकत व सकनात थोड़ी मशकूक थी। ये पहले फिर हमें आइडेंटिफाई हुआ कि ये जो है खालिद हयात इसका नाम है और इसके साथ बीवी इसकी सुमेरा थी। फिर हमने इसको गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो ये रूपोश हो गया, फिर ये हमारा इश्तिहारी मुल्ज़िम बन गया और फिर हमने इन द एंड इसको, इन दोनों मियाँ बीवी को गिरफ़्तार किया। खुद कह रहा है कि मैं फुटपाथ पे सोता रहा हूँ, तो फिर बाद में जो है ये कश्मीर चला गया था, तो वहाँ से फिर हम कश्मीर से हमने वो इसको गिरफ़्तार किया। तो वो जो मोबाइल था मैंने उसमें रखा, कोट की जेब में रखा, तो फिर घर गया, चुपके से मैं घर अम्मी से मिलता था, तो मोबाइल मैंने उनको दिया, तो वो घर में पड़ा हुआ था, उसमें फिर मैंने वालिद साहब ने यूज़ किए, उसमें फिर वो जगह ट्रेस हो गई। जुर्म करने वाला जितना भी होशियारी से काम ले, मगर कत्ल ऐसा जुर्म है जो छुप नहीं सकता। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। मुल्जिम 6 माह के बाद ये समझ रहा था कि अब उसका जुर्म छुप गया है, मगर उसके अपने ही जुर्म ने उसे खोज निकाला और अब मुल्जिम जेल की सुलाखों के पीछे है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। अंधे कत्ल में मुलव्विस अफराद ये बात भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन वो ज़रूर गिरफ्तार हो जाएंगे, इसलिए कि वो जुर्म करते वक्त कोई ना कोई सबूत ज़रूर छोड़ जाते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बाज़ दफ़ा आपको शिकायत किसी दूसरे शख्स से होती है और गुस्सा किसी और पर आ जाता है। होशियार रहिए कि यह गुस्सा आपको जेल की सलाखों के पीछे भी धकेल सकता है। कराची में एक शख्स का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया, जिसकी जद में कोई और आ गया। बाज़ दफा मामूली झगड़े बड़ी तबाही का सबब भी बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ शारा फैसल के इलाके में, जहां 20 जुलाई की रात तकरीबन 8:45 बजे पुलिस को इत्तला मिली कि एक शख्स ने अपनी साली को कत्ल कर दिया है।
पुलिस का कहना है कि मुलजिम रियाज ने घरेलू झगड़े के दौरान पहले अपनी साली को डंडे के वार से जख्मी किया और फिर छुरियों के वार करके मौत की नींद सुला दिया। ये 20 जुलाई को रात 9:15 बजे इसने रियाज ने मर्डर किया अपनी साली का। उसकी जब डेड बॉडी CMH पहुंची तो मुझे इत्ला मिली कि जी इस तरीके से मर्डर हुआ। उस वक्त से इसकी तलाश में दूसरे इदारों की मदद से हम लग गए। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने बताया कि 20 जुलाई की शाम जब वो घर आया तो खाना खाने के दौरान हमारा झगड़ा हो गया। मेरी साली शोर शराबा करने लगी, जिस पर तैश में आकर मैंने पहले उस पर डंडे से वार किए और फिर छुरियों के वार करके उसे कत्ल कर दिया। वो फिर गालियां देने लगी, मैंने फिर डंडे से जो है ना उसके सर में मारा। फिर वो पत्थर मारने लगे तो मैं इधर जो है ना घर के पास ही था, उधर छुरी पड़ी हुई थी, मैंने वो उठाई, मैंने उसको डराया उससे, लेकिन वो नहीं, वो बोलती है तू हमारे को डराता है, आ मुझे मार। वो गाली गलौज, फिर वही पत्थर मारने पे तो मेरे हाथ में, मैं जज्बात में काबू नहीं रख सका। मुझे कुछ पता नहीं लगा कि ये कैसे हो गया। मुलजिम ने बताया कि वो कत्ल की वारदात के बाद करीब ही झाड़ियों में छुप गया था और दूसरे रोज गिरफ्तारी दे दी। कोई समझ नहीं लगी, जब हो गया फिर मैं अपना आप को नहीं, वो डर के मारे में फिर भाग गया, झाड़ी में जाके छुप गया। उसके बाद एक रात झाड़ी में रहा, फिर मैं खुद ही बाहर निकल आया। मैंने बोला भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, कब तक मैं भागूंगा। कत्ल करने के बाद मुलजिम का क्या कहना था? क्या उसे इस बात का दुख है कि उसने अपनी साली को जरा सी बात पर कत्ल कर दिया? मुलजिम को अपने किए पर इंतहाई अफसोस है और वो रोते हुए मकतूला के लवाहिकीन से माफ़ी मांगता रहा। इसका अदालत तो अभी कुछ नहीं हो सकता, बस यही मैं वो करता हूँ कि एक इंसान के लिए इतनी बड़ी सज़ा, तो माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन हर इंसान को सुधरने के लिए एक मौका ज़रूर देना चाहिए। यहाँ आने से पहले, ये काम करने से पहले शायद मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी क्या चीज़ होती है। अब पता लगा है कि ज़िंदगी के क्या माने हैं। बस मेरी वर्षा से यही वो है कि एक इंसान को सुधरने के लिए एक मौका ज़रूर दिया जाए। पुलिस का कहना है कि मुलजिम का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ था। घर में होने वाला शोर शराबा सुनकर पड़ोस में रिहाइश पजीर साली भी वहां आ गई थी। बीवी से झगड़ा था, वो पड़ोस में रहती थी साली इसकी, उधर अपनी बहन की मदद के लिए आई। ये जहालत और नफसियाती जैसा आदमी है। घरेलू झगड़े पे ये साली मेरी सामने आ गई, जिसकी वजह से कुछ पता नहीं लगा, गुस्से और जज्बात में कोई वो नहीं लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बारी किया तो मैंने बहुत बड़ा वो है, लेकिन मुझे पता नहीं लगा कि ये क्या हो गया। जज्बात में आकर या गुस्से की वजह से इंसान बहुत सारे ऐसे काम कर देता है जो उसे पूरी जिंदगी के लिए जेल की सलाखों के पीछे ले जाते हैं। लिहाजा कोई भी कदम उठाते वक्त जज्बात के बजाय अकल से काम लेना जरूरी है। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। बच्चों का अगवा ऐसा मामला है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा है और इस सिलसिले में तरह तरह की अफवाहें भी हमारे सामने आने लगी हैं। लाहौर में भी एक 7 साल के बच्चे को 10 लाख रुपए तावान के लिए अगवा कर लिया गया। क्या ये अफवाह थी या हकीकत? पूरा वाक़या जानकर आपको सब पता चल जाएगा। हमने बच्चा उठाया, उनका 10 लाख की डिमांड की थी हमसे।
शादबाग का रहायशी 7 साल कामरान घर से खेलने के लिए गली में गया, जिसके बाद वो घर वापस न आया। मुर्सा उसे तलाश करने निकल खड़े हुए, मगर उसका कुछ पता न चल सका। इसी दौरान एक फोन कॉल ने कामरान के मुर्सा को खौफ में मुब्तला कर दिया। नामालूम मुल्ज़िमान की तरफ से कहा गया कि कामरान को अगवा कर लिया गया है और उसकी रिहाई के लिए 10 लाख रुपए तावान मांग लिया, जिस पर मुर्सा ने पुलिस को इतला कर दी। शादबाग के इलाके से 7 साल बच्चे हसन कामरान को 3 नामलूम मुल्ज़िमान ने अगवा कर लिया। ये बच्चा अपने घर के सामने दीगर बच्चों के साथ गली में खेल रहा था। ये मुल्ज़िमान मोटरसाइकिलों पर आए और अगवा करके ले गए। इसके बाद इन्होंने 10 लाख रुपए तावान की रकम की डिमांड कर दी। मुकामी पुलिस बच्चे को बाजियाब करवाने में नाकाम रही, जिसके बाद आला हुकाम ने तफ्तीश CIA के सुपुर्द कर दी। CIA की टीम ने मुल्ज़िमान के फोन नंबर की लोकेशन और कॉल डेटा रिकॉर्ड की मदद से एक मुल्ज़िम आबिद को ट्रेस किया और उसे हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो उसने बच्चे के अगवा का इतराफ कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदही पर उसके मजीद 2 साथियों जीशान और सिकंदर को भी गिरफ्तार कर लिया। CIA पुलिस को ये तफ्तीश मिल गई। हम CIA कोतवाली को जब तफ्तीश मिल गई, हमने दिन रात मेहनत की और हमने इन तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से मगवी बच्चा हसन कामरान को बरामद कर लिया और इन मुल्ज़िमान को हमने कार्रवाई शनाख्त पेट के लिए भिजवाया। दीगर अमराई बच्चों ने और मगवी ने सब ने इनको शनाख्त कर लिया। यही मुल्ज़िमान थे। मुल्ज़िमान ये साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। केस सॉल्व हो चुका है, मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मोटरसाइकिलें दीगर चीज़ें मोबाइल टेलीफोन वो उनके बरामदगी के लिए हमने इनका रिमांड अदालत से हासिल कर लिया है। अभी ये 7 जून रिमांड पर है। कल से इनसे रिमांड हासिल किया गया था। मुल्ज़िम आबिद की वालदा मगवी के घर में मुलाजिम थी। आबिद ने मालदार असामी जानते हुए बच्चे के अगवा का मंसूबा बनाया था और अपने साथ दोनों दोस्तों को मिलाकर बच्चे को अगवा कर लिया। ये मेरा दोस्त आबिद है, सब कुछ इसका बनाया। इसकी वालदा उसके घर 20 साल से काम कर रही थी। ठीक है, 1-2-3 दफ़ा उसके घर गया। ठीक है, तो इससे पैसे पूसे देखे हैं, उसका जो भी देना इसका हम नहीं जानते। मैं दुबई में था, छुट्टियों पे आया हूँ। क्रिकेट खेलते मेरे दोस्त बने हैं। दोस्त बनते बनते आबिद ने बाइक मांगी है और सोनू ने बाइक मांगी है मुझसे। मैंने इसे बाइक दी है। आबिद ने बच्चे को पकड़ अपने अपी के घर ले गया। उसने अपने अपी के घर रखा। मैंने बाइक मांगी, बाइक लेके वापस आ गए। फिर हमें इसने ये बताया हमने बच्चा किडनैप किया है। इसको उठाया गया। ठीक है, उसके बाद उसे उठाया गया, मुझे भी उठाया गया। हम लोग पकड़े गए। हमने तुआन मांगा, जरूरत है 10 लाख रुपए तुआन मांगा था। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्ज़िमान साबिक रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं। उनसे तफ्तीश की रोशनी में मजीद इंकशाफात मुतवक्का हैं। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हमने बच्चा उठाया, उनका 10 लाख की डिमांड की थी हमसे। बच्चों के अगवा की मुख्तलिफ वजूहात हैं, मगर इनमें सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके वालिदैन उनका ख्याल नहीं रखते। याद रखिए कि औलाद बहुत बड़ी नेमत है, मगर उसकी तरबियत और हिफाजत अगर माँ बाप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।